हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं आज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट आज आपसे सामने लेकर आया हूँ। तो पहले देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी तक जब तक हमारे पास सिस्टम था तब तक हम उस सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग थी, या कह सकते हैं कि आप सिस्टम जो हमारा वर्क करता था वो जो भी हमें काम सिस्टम से लेना होता था या जो भी सिस्टम से इंस्ट्रक्शन दे करके काम लेना होता था, तो पहले हम उसकी एक प्रोग्रामिंग करते थे, वो सिस्टम में फीड करते थे विद हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, और उसके हिसाब से हमारा सिस्टम वर्क करता था। मतलब आपके पास जितनी तरीके के टास्क होते थे इनिशियली, उतनी तरीके की हम उस सिस्टम में प्रोग्रामिंग बिल्ड करते थे और उसके बाद सिस्टम को रन करते थे, यानी अपनी प्रोग्रामिंग टास्क को ख़त्म करते थे। बट जैसे जैसे समय बदलता चला गया, चीज़ें बदलती चली गई, तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट नया मार्केट में आया है, नया कॉन्सेप्ट कॉइन हुआ, जिसको हम बोले ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका क्या काम है, मोटिव क्या है कि ये हमारा जो भी सिस्टम है या जो भी कंप्यूटर है उस कंप्यूटर को रन कराने के लिए हेल्पफुल है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी तक हमने बताया आपको कि जितनी भी चीज़ें आप सिस्टम को रन कराने के लिए अलग अलग प्रोग्राम करते थे, अलग अलग आउटपुट लेना है, अलग अलग चीज़ें करनी है, तो हमें उसके हिसाब से सिस्टम में प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। हर एक काम के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी सिस्टम को रन कराने के लिए। उसके हिसाब से जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हमें एनेबल करनी होती थी, उसके लिए भी बाकायदा उसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता था सिस्टम को रन कराने के लिए। बट समय बदला, हमने वो सारी प्रोग्रामिंग उठा करके एक ही सॉफ्टवेयर में डाल दी, जिसको हमने नाम दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कहने का है कि जितनी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी एसेंशियल फाइल्स हैं, उन सभी फाइल्स को हमने एक ही फाइल में डाल दिया, या कह सकते हैं एक ही सॉफ्टवेयर में डाल दिया। और उसी सॉफ्टवेयर को जब हम इनिशियली सिस्टम में लोड करते हैं, तो सिस्टम हमारा उसके लोड होने के बाद, यानी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लोड होने के बाद सिस्टम हमारा रनिंग मोड में वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा सिस्टम रन करता है, या जिसके थ्रू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करता है, उसको हम बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। तो जहाँ तक बात ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरीके से एक ऐसा इंटरफेस है हार्डवेयर के बीच में और यूज़र के बीच में। ठीक है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये यूज़र बना हुआ है, 1, यूज़र 2 एंड यूज़र n। ये जितने भी यूजर्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसके अंदर जो भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सब रन करते हैं किसकी वजह से? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ठीक है, ये इनसे जो इंटरेक्शन होगा वो CPU का नंबर ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, सपोज इट्स लाइक एज प्रिंटर, रैम या हार्ड डिस्क। ये हमारा सब क्या हो गया? हार्डवेयर। प्रिंटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो सकता है, यहाँ पे कीबोर्ड हो सकता है। ये सारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो एज ए इंटरफेस है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। मतलब क्या है कि अगर यूजर ने कुछ काम कराना है हार्डवेयर की मदद से, तो बीच में एक तरीके का हमें एक इंटरलिंकिंग या इंटरमीडिएट स्टेज हमें पास होती है, या इंटरफेस होता है, जिसकी मदद से यूजर है उस हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर सकता है। या कह सकते हैं कि ये हमारा एक तरीके से इंटरैक्शन मोड भी कहलाता है। किसके बीच में? इंटरैक्शन मोड बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हुई। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है, ये मैंने दिया। अब इसके बाद हम ये आपको बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं, कि वो किस तरीके के टास्क को परफॉर्म करता है। तो जहां तक बात फंक्शंस की आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, तो वो हमारे कुछ
इस तरीके के हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, आपका मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये कुछ टास्क है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो जहाँ तक बात पहले फंक्शन की करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की, मतलब आप जान जाओगे इन चीज़ों से पता चल जाएगा आपको कि सिस्टम में बेसिकली जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उन सारे टास्क को परफॉर्म करते रहता है। मतलब चाहे कोई भी प्रोसेस सिस्टम में आया हो वहाँ से लेके उसके कंप्लीशन तक, तो उसके लिए हमारे पास ये सारे फंक्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि पहला प्रोसेस जिसमें आपका फंक्शन है हमारा वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें हमारा क्या होता है कि हम चूंकि हमें बताया कि सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो प्रोसेस के रूप में आएगी, मतलब रन यानी जॉब के फॉर्म में आएगी या उसको आप टास्क भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आजकल की डेट में हमारे पास जितने भी प्रोसेस जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं सारे के सारे आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर आपको आज के डेट में ऐसे मिलेंगे, क्योंकि इसमें हमारा एनवायरमेंट ही कुछ ऐसा है कि हमें मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप जहाँ पर मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग सिस्टम होंगे वहाँ पर क्या होगा, एक से अधिक नंबर ऑफ प्रोसेस सिस्टम में ज़रूरत होंगे। अब चूंकि हमारे पास रैम का साइज जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड साइज है रैम का, तो हम क्या करेंगे, लिमिटेड साइज होने की वजह से हम सारे प्रोसेस को रैम में नहीं डाल पाएंगे, जिसकी वजह से हमें प्रोसेस में चेक करना पड़ेगा कि हम किस प्रोसेस को कब उठाएं और कब उसको एग्जीक्यूट कराएं। तो इसके लिए हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया है। इसको परफॉर्म किया जाता है जो है प्रोसेस शेड्यूलिंग के थ्रू, मतलब प्रोसेस को कब शेड्यूल कराना है, कब उसको एक्सेस प्रोवाइड करना है रैम पे, या कह सकते हैं कि सीपीयू का कब उसको एक्सेस प्रोवाइड करना है, कब उसको टर्मिनेट करना है, कब हमें प्रोसेस पे जंप करना है। ये सारा का सारा काम आपका प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब फिर वही चीज प्रोसेस की बात करनी गई तो फिर मेमोरी की बात करते हैं, मतलब उसका यूसेज कितना है कि कौन सी लोकेशन या कौन सी फाइल किस लोकेशन पे है, वो जो है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट आपको बताएगा। ये लोकेशन कह सकते हैं या वो कितना स्पेस बियर कर रहा है, कितना स्पेस ऑक्युपाइड है, ठीक है, कौन सा स्पेस किस प्रोसेस को में दे रखा है मेमोरी में, कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, वो सारा लेखा जोखा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास है। अब अगली बात करते हैं डिस्क मेमोरी की या डिस्क मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है, जिसमें आपने जितनी भी ड्राइव सिस्टम बनाई होती हैं उसमें उन ड्राइव्स की स्थिति क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, यानी एक्चुअल सिचुएशन क्या है उन ड्राइव्स की, कि कितनी उसमें अवेलेबल है और कितनी नॉट अवेलेबल है, मतलब कितना स्पेस। हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये हमारा स्पेस मैनेजमेंट का टास्क हो गया कि कितना स्पेस हमारा उस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव में है, कितना नहीं है, वो सारा का सारा मैनेजमेंट जो है वो डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। अब अगर इसकी अगले की बात करें तो हमारे पास आता है फाइल मैनेजमेंट। जहाँ तक बात हम फाइल मैनेजमेंट के लेते हैं तो हमारा फाइल मैनेजमेंट मतलब है कि फाइल के क्रिएशन से लेकर उसके डिलीशन तक जितने भी सारे ऑपरेशन हैं, चाहे आप फाइल को क्रिएट कर रहे हो, जो डेटाबेस आप फाइल सिस्टम बनाओगे फाइल ग्रुप में होगा या डायरेक्टरी ग्रुप में होगा, तो उसके क्रिएशन से लेके अपडेशन और डिलीशन, ठीक है, प्लस उसको कहाँ लोकेट कर रहे हो, कहाँ आप उसको दे रहे हो, जगह दे रहे हो, सिस्टम में कितना साइज में दे रहा है, वो सारी की सारी जो उसमें चीज़ें हैं वो फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अपना परफॉर्म करता है। लास्ट क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसी कैपेबिलिटी बिल्ड कर देता है जिससे जो हमारा अनऑथराइज्ड यूजर है, अनऑथेंटिक या ऑथराइज्ड यूजर जो है हमारा वो लॉग इन नहीं पा सकता, यानी नॉट एबल टू एक्सेस द सिस्टम, नॉट एबल टू एक्सेस द सिस्टम, यानी सिस्टम को नॉट बाईपास नहीं कर सकता सिस्टम को। तो ये हमारे कुछ बेसिक है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जिसकी ये फंक्शंस हैं। और इसके बाद में जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन से टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या यूज होता है इनका और कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और
लोगों को भी सेंड करें और शेयर करें।